ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की मुरली है 27/5/21। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति रखो। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति रखो, किसी देहधारी से नहीं। किसी देहधारी से नहीं। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहली पॉइंट, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है, जिनकी सच्ची प्रीत है, वह सदा विजयी बनते हैं। वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात, विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। दधीची, दधीची, हाँ, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। और आज का गीत, न वह हमसे जुदा होंगे
न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तो आज बाबा कहते 27/5/21 बाबा कहते मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है। क्या कहते बाबा? अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। जबकि मुरली चल रही थी, बाबा बता रहे थे विनाश का समय समीप है, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? विनाश हो रहा है। प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए क्या करो? एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अब विनाश का समय है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। क्यों? क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कोई भी जा सकता है, कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है। तो यदि हम बाबा की याद में नहीं रहेंगे, देहधारी की याद में रहेंगे और शरीर छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुर्गति। क्या हो जाएगा? दुर्गति। इसलिए बाबा कहते एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। यदि बाबा से प्रीत रहेगा, बाबा की याद में शरीर छूटेगा तो क्या हो जाएगा? सदगति। क्या हो जाएगा? इसलिए बाबा कहते सच्ची प्रीत किससे रखो? एक बाप से रखो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर बताते हैं, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। जिनका बाबा से सच्चा प्यार है, जिनका बाबा से सच्चा प्यार है, उनका बुद्धियोग कभी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता। अब चेक करना है सभी को कि हमारा बाबा से सच्चा प्यार है व नहीं। 6 पॉइंट बताए ना बाबा, इसमें चेक करेंगे। पहले पॉइंट, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। अभी ही आपस में बहुत सारे लोग क्या होते हैं? दूसरे को पसंद कर लेते हैं। आश्रम में रहने वाले लोग को मन में आवाज मुरली में साफ साफ बताए है ना। बाबा कहते हैं एक दो को आशिक मासूक नहीं बनेंगे। अभी किसको मासूक बनाना है? मासूक मतलब साजन। अभी साजन किसको बनाना है? बाबा को। किसको बनाना है? बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी एक दो का आशिक मासूक नहीं बनना है। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनती है। जिनको बाबा से सच्चा प्यार है, उनके जीवन में कोई भी समस्या आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति समस्या में क्या रहेंगे? विजयी रहेंगे। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट है, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते, कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो बाबा से सच्चा प्यार करते हैं वो बाबा से कुछ भी छिपा नहीं सकते, अपना जीवन का सारा पोता मेल बाबा को देते। और चौथी पॉइंट, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। और जो सच्ची प्रीत वाले होंगे वो क्या करेंगे? रोज अमृत वेले उठ प्यार से याद करेंगे, मजबूरी से नहीं। कह रहे बाबा बोला है तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो पूछेंगे लोग तो क्या कहेंगे। कुछ लोग मजबूरी से उठते हैं, चलो उठना ही पड़ेगा, चलो उठ के बैठ जाते हैं। बाबा कहते नहीं, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। और प्यार से कौन याद करेगा? जो देही अभिमानी हो। कौन करेगा? जो देही अभिमानी हो। और 5वीं पॉइंट बाबा ने बताया, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां दी। शास्त्रों में एक ऋषि आते हैं, दधीची ऋषि। शास्त्रों में कहानी है ना, जो इंद्र देवता का जो वज्र है ना, वो दधीची जी की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ। महान तपस्वी थे। असुर का अत्याचार बढ़ा था तो उनको अंत करने के लिए बोले कि आपका हमें हड्डी चाहिए, रीढ़ की हड्डी चाहिए। तो वो तपोबल से अपना शरीर छोड़ देते हैं और उनको हवाले करने का मतलब हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में क्या करना है। हाँ, यदि तन बाबा को समर्पण कर देंगे तो मन तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा कहते हैं दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। जिनको बाबा से सच्चा प्यार है उनकी बुद्धि में दुनियावी बातें नहीं होती। यदि आपकी बुद्धि में दुनियावी बातें है, इसका मतलब बाबा से सच्चा प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार है, सच्चा प्यार नहीं है।
यदि सच्चा प्यार होगा तो बाबा और बाबा की मुरली, क्या याद रहेगा? बाबा और बाबा की मुरली। और गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकले। उल्फत मतलब प्यार, बाबा से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि न बाबा हमसे जुदा हो न हम बाबा से जुदा हो। ओम शांति। ये ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। जितने भी ब्राह्मण कुलभूषण हैं वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? एक बाबा दूसरा न, तो उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है, सभी लोग जानते हैं कौन सा समय चल रहा है? विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है, और हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? दिखाई दे रहा है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वह विजयी पाएंगे। ये विनाश का समय है। अभी विनाश काले जिनको बाबा से प्रीत होगा, जिनको बाबा से प्यार होगा, उनका हर परिस्थिति हर समस्या में क्या होगा? विजयी पाएंगे और सत्य के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक जो राजा, जो बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में तो बहुत फर्क है ना। राजा भी बनते हैं प्रजा भी बनती है, लेकिन पोजीशन में क्या है? फर्क है। अब एक ही स्कूल है, मान लीजिए कोई नामी स्कूल है, उसमें सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है, टॉपर करता है, जो नीचे रहता, अंतर है कि नहीं है? तो सत्य में तो जाएंगे लोग, लेकिन जो राजा रानी बनेंगे, जो शाहूकार बनेंगे, जो प्रजा बनेंगे, जो दास दासी बनेंगे, फर्क होगा कि नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं पोजीशन का फर्क है ना। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कैसे ऊंच पद पाएंगे? जितना बाबा से प्यार रखेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। विकर्मों का बोझा भस्म कैसे होगा? बाबा की याद से। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत होती। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ। कौन? बाबा खुद कह रहे हैं, ध्यान सुनिए। मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा। जो बाबा से विपरीत बुद्धि है उनका क्या होगा? विनाश होगा, और प्रीत बुद्धि वालों की विजय हो। तो अपने आप को चेक करना है कि बाबा से हमारा प्रीत है व नहीं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई है नहीं, कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए गीता का भगवान कौन। आप लोग को लिखवाए ना, शिव बाबा और कृष्ण की महिमा, उसके अनुसार गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण या शिव बाबा? शिव बाबा है, लेकिन क्या गीता ज्ञानदाता शिव बाबा ही है। कौन है? शिव बाबा ही है। और गीता ज्ञान के द्वारा ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। समझ में आया? बाबा कहते हैं, दूसरा बाबा समझाते, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा या पानी की नदियाँ। कौन है? ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की नदियाँ हैं? कौन? परम पिता परमात्मा। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं, दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा है वह पानी की गंगा, किससे पावन बनेंगे? पानी की गंगा से या ज्ञान गंगा से? किससे बनेंगे? ज्ञान गंगा से। यह तो बहुत सहज है ना। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, जहाँ पे गीता पढ़ाया जाता है। वह तो ढेर हैं, उन्हें को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए कि वही भूले हुए हैं और सभी को बुलाते रहते हैं। जो गीता सुनाते हैं उनको ही समझाना, भाई गीता का भगवान शिव बाबा है।
उनको बुलाना चाहिए। अब आकर जज करो, फिर समझ में आए सो करना, पहले आकर समझो, बाकी जो करना है सो करो, कम से कम समझो तो सही। तो मनुष्य भी समझे, या गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। वो लोग भी समझेगा कि गीता वालों को बुलाते हैं मतलब इनका गीता पर ही प्रचार है। गीता से ईश्वर की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं है। कौन सी गीता? जो बाबा हम बच्चों को रोज मुरली सुनाते हैं, क्या है? सच्ची सच्ची गीता करता है। जो आप रोज मुरली सुनते हैं वही क्या है? सच्ची सच्ची गीता। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दुनिया में मनुष्य जो भी बताते हैं वो क्या है? बिल्कुल ही रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। कौन? शिव बाबा। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। परमात्मा हर जगह है, सत्य है क्या? नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। जो ऐसे ऐसे बोलते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, ये सब क्या होंगे? विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है कि गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है, और वो सर्वव्यापी नहीं है। बाप कहते यूरोपवासी यादवों की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। दिखा है ना, महाभारत में 3 चीज दिखाते हैं, कौरव, पांडव और यादवंशी। यादव 3 कहानी आता है। तो पांडव कौन है? जो परमात्मा को पहचान लिया और उनके बताए रास्ते पे चल रहा है, वो कौन है? पांडव। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहचाना और चलता नहीं है, वो भी उसको भी पांडव नहीं कहेंगे। जो पहचाना और परमात्मा के श्रीमत पर चलता, वो कौन है? पांडव। कौरव कौन है? जो पूजा पाठ खूब किया लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया, वो कौन है? कौरव। और यादव कौन है? विदेशी, यूरोपियन, अमेरिकन, ये सब क्या है? यदुवंशी। उस शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, सुनाते हैं कि उनके पेट से मुसल निकली। मुसल मतलब मिसाइल। अरे जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, वैसे लोग शराब पीता है। एक वो ठंडा प्रदेश है ना, नहीं पिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो यदुवंशी। यदुवंशी कौन है? विदेश वाले। तो वही बाबा कहते हैं कि अभी तीनों लोग उपस्थित हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं ना, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तैयारियां विनाश का ही कर रहे हैं लेकिन पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। क्या बनना है? पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? देह भान में आने से। द्वापर में रावण देह भान में लाया और पारस बुद्धि से क्या बना दिया? पत्थर बुद्धि। यह भी वंडर है ना। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेज फुल मर्सीफुल, ज्ञान का सागर रहम। मर्सीफुल मतलब दया। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, बाबा कहते बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? करेंगे? जिनको अपना ही ठिकाना नहीं है और दूसरों को कैसे करें? संसार में जितने भी संत महंत गुरु गोसाई हैं, उनके तो अपना ही कल्याण नहीं किए, तो हमारा का क्या कल्याण? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसे पाते हैं। मुरली सुन रहे हैं लेकिन धारणा ही नहीं होता तो उस पद मिलेगा नहीं। सिर्फ सुनने से पद नहीं मिलता है, उसको धारण करने से पद मिलता है। बच्चा स्कूल में रोज जाता है, अब पढ़ाता भी है लेकिन याद नहीं करता है, एग्जाम में फेल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही बाबा कहते हैं उसको धारण करना है। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे, जो सेवाधारी है वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं ना। बाप भी किसको प्यार करेंगे? जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा, बाबा की सेवा करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। समझे? कोई इतना भी नहीं समझते। यदि हम मुरली भी सुनते हैं, आते भी है, जाते भी, धरना नहीं होता, चलो आते हैं ना कम से कम। तो बाबा कहते कोई इतना भी नहीं समझते कि बाबा से हमारा प्यार नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा।
क्या बनेंगे? प्रजा बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। बाबा कहते चाहे सगे बने व सौतेले बने। बाबा के दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सगे एक लगे। सगे मतलब मातेले अपने बच्चे, और सौतेले मतलब समझ रहे हैं ना, सौतेले बच्चे। हाँ, तो जो बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं और पवित्रता की पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं, वो सगे बच्चे। बाबा के कैसे हैं? सगे बच्चे। और जो बाबा के घर में भी आते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन पवित्र नहीं रखते, वो सौतेले बच्चे। कौन बच्चे हैं? हाँ, बाबा साफ साफ अंतर बताते हैं। सगे कौन है? जो बाबा के बताए रास्ते पे चलते हैं और पवित्र रहते हैं, वो बाबा के सगे बच्चे। इसे रजाई भी किसको मिलेगा? सगे को। और सौतेले कौन है? जो बाबा के ज्ञान भी सुनते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते, बीच बीच में पवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कौन बच्चे हैं? सौतेले बच्चे। तो विनाशकाली प्रीति बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ। कोई कोई ऐसे बच्चे ना बात बात पे झूठ बोलते हैं, क्लीन झूठ। हाँ, बहुत सारे लोग सेंटर में रहने वाले मुरली भी सुनाते हैं, वो भी झूठ नहीं बोलेगा तो उसका बच्चे का ही नहीं। कुछ कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं, हम अपनी आंखों से देखे। कुछ कुछ माता लोग भी ऐसी होती है, झूठ पे झूठ अपना नाम करने के लिए। आप लोग तो ऐसा ही ना है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से प्यार नहीं है तो उच्च पद मिलने वाला नहीं है, प्रजा बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, लेकिन बाबा पढ़ाई पढ़ाते राजा रानी बनने की। कोशिश कर एक ही जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? राधे भी तो साथ में थी ना, वो भी तो मुरली बजाती थी। फिर सरस्वती को बेंजो दे दिया, देखे हैं कि नहीं? मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं है कि अल्लाह कौन है, कैसे पैदा किया और क्या ज्ञान दिया। भारत की बात है, भारत में देवताओं का राज था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। किन के? देवताओं के। बाकी किंग्स आदि का स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, राजा है, कोई सेनानी है, महात्मा गांधी, सबके कहाँ बाहर में लगा देते हैं। जिस पर पंछी आदि किचड़ा करते, पंछी जगह गंदा कर देता है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि का कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते, उनका मंदिर देखे हैं? कितना अच्छा मंदिर होता है, उसमें मनुष्य भी जल्दी नहीं जा सकता है, और एक दायरा है, पूजा करने वाला भी अलग होता है ना। वही बाबा कहते हैं, उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे ना। लक्ष्मी नारायण जो थे, राधे कृष्ण जो थे, क्या थे? पवित्र थे ना। कल आप लोग को प्रश्न दिया गया था, क्या दिया गया था? लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण क्या संबंध? राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में क्या संबंध है? तो कुछ लोग उत्तर भेजे हैं और कुछ लोग काहे नहीं भेजे हैं। आप लोग बोले कि इतना कौन करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग भेजे, उनका आंसर सही है। बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। राधे कृष्ण की जब स्वयंवर होती है तो उनका नाम चेंज हो जाता है, और नाम क्या हो जाता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। समझ में आया? तो राधे कृष्ण ही क्या है? लक्ष्मी नारायण। यही संबंध है। जो देखिए ध्यान से मुरली सुनते हैं, बाबा जो आपको सुनाते हैं, दिल से सुनेंगे, दिल से करेंगे तो अनहद नद मिलेगा, आनंद, अंदर का आनंद मिलेगा, और प्राप्ति भी बहुत होगी। इग्नोर करेंगे तो बाबा भी इग्नोर कर देंगे। मत सोचिए कि भाई जी मुरली सुनाते हैं, नहीं, बाबा ही सुना रहा है, और बाबा जो आपको वर्क देता है बाबा ही देता है। कल एक और प्रश्न क्या दिया गया था? अमृत बेला उठने के 5 फायदे लिखा है ना?
और बहुत सारे लोग भेजे हैं, कुछ लोग का बहुत ही अच्छा था और कुछ लोग तो भेजे ही नहीं है, ओवर ब्रिलियंट हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं यदि आप बाबा के सच्चे बच्चे हो, बाबा से सच्ची प्रीत है, तो बाबा जो आज्ञा करते हैं वो करना चाहिए। बाबा ही कर बोले थे ना कि बाबा की आज्ञा माननी है, तो क्या आज्ञा माने आप? ठीक है, बाकी जो भेजे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप लोग को देख रहा है। तो अमृत बेला उठने के 5 फायदे अभी कंफर्म कर देते हैं। पहला फायदा, अमृत बेला वरदानी बेला है। अमृत बेला क्या है? वरदानी बेला है। अमृत बेला में बाबा से सहज ही वरदान ले सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरी पॉइंट, अमृत बेला बाबा वरदान लुटाते खुले हाथों से, जितना लेना है ले लो। अमृत बेला वातावरण शांत रहता है जिससे आप सहज ही योगयुक्त बन सकते हैं। अमृत बेला कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, सभी के पास समय होता है। उस समय आप सहज ही बाबा के साथ बैठकर बाबा से रूरिहान कर सकते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। अमृत बेला उठने से दिन की सारी दिनचर्या क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। अमृत बेला उठने से तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। अमृत बेला उठने से घर का वातावरण भी क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। आप समय से अमृत बेला उठ जाएंगे, बाबा को याद भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, नाश्ता भी टाइम पर रेडी, मुरली भी सब कर लेंगे। लेट से उठते हैं तो क्या होता है? टेंशन हो जाता है, मेरा से लेट हो गया। तो इसलिए अमृत बेले के ऐसे बहुत फायदे। अमृत बेले ही आप भगवान से वरदान ले सकते हैं। जो अमृत बेले प्राप्ति होती है वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए अमृत बेले बाबा ने समय भी मुकर्रर किया 4 से पौने 5। पहले उठ जाते हैं तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम 4 से पौने 5 इस समय बैठ कर खास बाबा को याद करना। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको जो भी प्रश्न बाबा देता है उसकी ईमानदारी से एक सच्चा स्टूडेंट बन करके, कैसे बन करके? सच्चा स्टूडेंट बन करके यदि बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे तो बाबा की दुआओं के अधिकारी आप बनेंगे। जितने लोग भी लिखे उनको दुआएं मिला, और जो नहीं लिखे नहीं मिला। अच्छा समझे? देखिए टीचर की क्या कर दिया? अवज्ञा कर दी। क्या कर दी? अवज्ञा कर दी। तो बाबा भी तो देखता है ना। आप भले अपने अंदर सोचे तो बहुत अच्छी हूँ, हम तो नहीं लिखे, टाइम नहीं मिला, नहीं, बाबा ये सब नहीं देखता है। प्रैक्टिकल बाबा क्या देखता है? प्रैक्टिकल। चलिए, तो बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। यदि एक बाबा से प्यार नहीं है तो कोई ना कोई देधारी से लटक जाता है। किसी को पति से, किसी को बेटा से, किसी को बेटा से, बेटी से, किसी को पुत्री से, किसी को धोत्री से, अनेक का बुद्धि को क्या करते हैं? भटका देते हैं। लेकिन एक बाबा से प्यार है तो बुद्धि भटकेगा नहीं। आज हमारा बुद्धि क्यों भटकता है? क्योंकि बाबा से सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि जिससे सच्चा प्यार होता है ना उसी की याद आती है। यदि आपका बुद्धि बार बार किसी और में भटकता है तो वह क्या कहते हैं कि तुम्हें किसी और से प्यार है। क्योंकि बुद्धि जाता वही है जिससे हमें प्यार होता है। समझ में? बुद्धि ऐसे नहीं भागता है, बुद्धि वही जाता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं जाता है? किसी के पास क्यों जाता है? क्योंकि उससे आपका लगाव है। क्या है? लगाव, अटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाप को जितना याद करेंगे ज्ञान की धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो और के साथ लग जाती है। ऐसे याद बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को इतना नहीं करती। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाबा के घर में रहते हैं लेकिन उतना बाबा को याद नहीं करते हैं जितना देहधारी को याद करते हैं। एक दूसरे से लगाव हो गया। समझ में आया? बाबा सबका खोल खोल रहे हैं।
तो जो शिव बाबा को नहीं करती है। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो के आशिक मासूक बन जाना है। बाबा कहते तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमको मासूक बनाने या एक दो को मासूक बनाने। किसी किसी को भाई बहन से ही लगाव हो जाता है, किसी को बहन से, किसी को भाई से। वही बाबा कहते हैं फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। देहधारी से इतना लगाव लग जाता है कि बाबा से क्या हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, फिर गटर में गिर जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जुड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बाबा से बुद्धि जोड़ने में मेहनत लगती है, देहधारी से जोड़ने में वो सहज है ना। बाबा तो ज्योति बिंदु है और यहाँ पे लड़ाई है माया के साथ। आप बाबा से जोड़ेंगे, माया बार बार खींच देगी, आप पैर खींच देगी, और देहधारी से तो फट से लगा हो जाता है। वही बाबा कहते हैं बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो रहते आश्रम में, लेकिन बुद्धि कहीं और लग जाती है। किसी और से क्या हो गया है, बुद्धि योग लग गया, स्नेह हो गया है। बाबा कहते हैं बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा को तो सब पता है ना कि कौन बच्चे हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसे हुए हैं। बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कि नाम रूप की बीमारी सबसे बड़ी और कड़ी बीमारी है। जिसको एक बार लग गया वो मर ही जाता है, जल्दी बचता नहीं है। क्योंकि नाम रूप की बीमारी लगी और शादी बराती करेगा, जाके गटर में गिरेगा, अपवित्र बनेगा। तो वही बाबा कहते हैं इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा ना, और बाबा नाम बता देते तो गाली भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाबा तो साकार में थे ना, बाबा को तो सब देखते, बाबा तो सबको देखते थे। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा भी कर तो शिव बाबा भी सुन न सके। बाबा किसे कान से सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा कान से सुनते हैं ना। इसीलिए कहते हैं जाकर साकार से पूछो। कई अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं। जैसे बाबा साकार में थे ना, तो कुछ बच्चों के निमित्त बाबा था उसको मानते ही नहीं, अहंकारी, उसका बोलते हैं अहंकार, वो है भी नहीं। समझते हैं तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। कितना भी आप समझाइए, जितना भी आप समझाइए, वो समझने वाला नहीं। सभी से बुद्ध बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। हमें बुद्धि किससे रखनी है, किसके साथ लगाना है, एक बाप के साथ। सबका बुद्धि एक बाप के साथ है, और किसी का पति में, किसी का पत्नी में, किसी का बच्चों में, किसी का कोई और के साथ। आपका किसी और के साथ है क्या, है ना। एक बाबा दूसरा नहीं। ठीक है, यदि बुद्धि बार बार भटक रही, इसका मतलब बाबा से प्यार कम हो रहा, बाबा से प्यार कम हो रहा। चेक करना, नहीं मेरा तो एक बाबा ही है, बुद्धि और क्यों नहीं जा सकती। ठीक है, अटेंशन। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। बहुत ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि मेरे में शिव बाबा आते हैं। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिसमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। बाबा जब यज्ञ स्टार्ट किए ना, तो बच्चों को समझाने के लिए, किसी के तन में नारायण, किसी के तन में लक्ष्मी आती थी, और चल के दिखाते थे कि लक्ष्मी नारायण कैसे चलेंगे, कैसे राज चलाएंगे। लेकिन वैसे बच्चे जिनके तन में नारायण आते थे वो भी आज है नहीं। क्या हो गए, जाके शादी बर्बादी कर दी, विकार विदे पतित बने, बाबा को छोड़ दिया। तो सिर्फ साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार से बहुत लोग होते हैं जो मुझे उनको बाबा दिखाई देता है, तो झूठ मिथ्या अहंकार आ जाता है, यह लगता है कि बाबा हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा आप यदि आपको साक्षात्कार कराया, इसका मतलब है बाबा आपको निश्चय करा रहा है कि बच्चे में हूँ, बच्चे में हूँ, विश्वास करो और मेरी बताए रास्ते पर चलो। तो कुछ लोग उल्टा अहंकार हो जाता है कि हम बहुत आगे, हम बहुत कुछ जानते हैं, और अहंकार के कारण वो बाबा से और धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। इसलिए कभी बाबा को साक्षात्कार कराए तो समझिए बाबा आपको इशारा कर रहा है कि तुम मेरी श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो सत्य, इसलिए वो साक्षात्कार कराते हैं।
बाप कहते मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता, यह सब माया है, मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगा? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए, कोई तो ब्रह्मा को चित्र देख बिगड़ते हैं, कोई भी कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं ना, जब यज्ञ स्टार्ट हुआ उस समय जब प्रदर्शनी लगती थी तो लोग चित्र फाड़ देते थे। या तो बाबा का यज्ञ का बुक है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 और 2 जरूर पढ़िए, ब्रह्मा बाबा की जीवनी, उससे बहुत आपको सीखने को मिलेगा। यज्ञ में आज कितना संघर्ष हुआ है, तब आज ब्रह्मा कुमारी। आप तो अभी तो आपको कोई रोकता है, आप सहज ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं। पहले तो ब्रह्मा कुमारी का नाम लोग सुनना नहीं चाहते थे, जगह नहीं देते थे इसके नाम, और आज के लोग बुला करके देते हैं ना, उससे बहुत संख्या कम थी। तो कहने का मतलब कितना संघर्ष के बाद तो बाबा का यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, चित्र भी फाड़ देते थे। तो बाप बच्चों को समझाते, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है। बांधेलियाँ कौन है? जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनको बाप आश्रम नहीं जाने दिया जाता है। बाबा कहते तुम भी चिल्लाते मत रहो, बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ। हाँ, घर बैठे बाप को याद करती रहो। क्या करो? घर बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलिया को तो और ही मुझ पद मिल सकता है। क्या बोलते बाबा? बांधेलियों को तो और ही मुझ पद मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर तड़प होती है ना, तड़प से खूब बाबा को याद करते हैं और किसी दिन नहीं लगता उनका, तो उनका जल्दी जल्दी विकर्म भस्म हो जाता है। और जिनको सब सहज मिल रहा है, घर से भी छूट है, बाप सब तरफ से छूट है, वो गफलत करते हैं। क्या करते हैं? गफलत करते हैं। अभी भी क्या है, जितना भी आंसर लोग भेजे हैं लगभग लगभग बांधेगी लोग ही, ठीक है, और बाकी जो रेगुलर है वो नहीं भेजे, कुछ कुछ लोग भेजे। इससे क्या सिद्ध होता है? सब अलबेले हैं। तो जो अपने आप को सोचेगा बहुत दिनों से चल रहे हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं, ऐसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि नए आने वाले बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जब आएंगे तो पूरा अटेंशन से पुरुषार्थ करेंगे, गफलत नहीं करेंगे। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर, स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप की सिवाय और कोई भी नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति पाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करोगे तो सदगति पाएंगे। सतयुग में है राम राज और कलयुग में, कलयुग में क्या है? रावण राज। सतयुग में तो एक ही राज है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनकी धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। समझ में आया? ज्ञान सुन रहे हैं, यदि धारणा होती है तब तो अप्रीत बुद्धि है, और धारणा नहीं होती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। पद पा नहीं सकेंगे, चले जाएंगे स्वर्ग में, प्रजा बनेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे, वहां भी कमाएंगे और खाएंगे, फुर्सते नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना, पैसे के पीछे भी दीवाना है, उनको 1 सेकंड का फुर्सत नहीं। विनाश तो सबका होना है, विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर काम है क्या कि विनाश सबका होना है? तब फिर तुम पुरुषार्थ को नहीं करते हो। श्री बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। अरे विनाश का समय है ना, इसलिए विपरीत बुद्धि नहीं बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। इस जन्म में यदि आप बाबा से प्यार नहीं रख करते हो तो पद मिलने वाला नहीं। सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब किस पे राजी है? सच्चे दिल पर राजी। सच्चा दिल किसका है? आप लोग का सच्चा दिल है? सच्चा दिल बना क्या? एक बाबा दूजा, एक बाबा
जिसके दिल में एक बाबा की याद है, एक बाबा का प्यार है, उसी का दिल सच्चा है। और जिसका दिल बटा हुआ है, भटकता है, अटकता है, लटकता है, उसका दिल सच्चा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ना अटकना है ना भटकना है, बस लटकना है। क्या करना है? परम धाम। बुद्धि को कहाँ लटकाना है? परम धाम। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। बाबा को ज्यादा नॉलेजफुल नहीं चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए, अनपढ़ ही गवार हो। वैसे भी अनपढ़ लोग बहुत दिल के सच्चे होते हैं ना, कोई कल छपट नहीं होता है। बाबा उन पे ऐसे ही राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई प्रग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। अचानक चलते चलते माया का परीक्षा ग्रहचारी बैठ जाता है, माया का पेपर आना शुरू हो जाता है, फिर नशा उतर जाता है। उधर कल तक बहुत कितना योग लगाने में अच्छा लगता था, मुरली सुनने में, अब क्या हो गया मुझे पता नहीं चलता है। तो पता क्यों नहीं चलता है? कि कर्म का अकाउंट आपको धोखा देता है। वो परीक्षा है, उसको परीक्षा समझ करके बाबा की याद पार करना है। मुख से कहते हैं इसे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। जब माया का तूफान आता है ना, तब लोगों को खुशी गुम हो जाती है। तो बहुत सारे क्या कहते हैं आश्रम वाले लोग, इसे तो अच्छा लौकिक में चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब है, सिनेमा है, फिल्म है, पिक्चर है, कितना रंगीन दुनिया है। बाबा का घर देखो, सुखा सुखा है। हाँ, बताते हैं ना सूरज भाई जी कि बाबा के घर में कितनी हजारों कुमारियां आई हुई, मधुबनी आई और चली गई जगह शादी कर। कितने कुमार आए होंगे, गए चले शादी कर। तो बाबा का बनना मौसी का घर नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मौसी का घर नहीं। मेहनत है, प्रैक्टिकल त्याग चाहिए। क्या चाहिए? कुछ बोलते हैं वहाँ पे ऐसे होता है ना, वैसे होता है ना, इसलिए हमसे नहीं बनेगा। अरे सहन तो आपको हर जगह करना है, चाहे लौकिक में रहिए तो भी या बाबा के घर में रहिए तो भी। लौकिक में सहन करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाबा के घर में सहन करेंगे तो, बाबा के घर में सहन करेंगे तो 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। तो सहन तो करना ही है, चाहे लौकिक दुनिया में, बल्कि यहाँ से तो ज्यादा लौकिक में कष्ट। कहाँ कष्ट? लौकिक में कष्ट। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान हो जाओ। बाबा कहते हैं वहां तो नाटक है, 22 को पादी खूब है। जो इन बातों पर हीरे हुए वो यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उस पद पा भी सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा नहीं आता है। समझे? अमृत बेला उठकर बाबा अपना अनुभव सुना रहे, कुछ सुबह उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा नहीं आता है। इसलिए उठकर बैठकर याद करना है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। समझे? कोई लोग सोए सो याद करते, बाबा आज दर्द है ना, तो ऐसे सोए सोए से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि लेटे रहने से भी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। सुबह उठिए, बाबा से गुड मॉर्निंग कीजिए, बाबा से मीठी मीठी बातें कीजिए और मुरली का मनन चिंतन कीजिए, बड़ा मजा है। अरे उठे थे? हाँ, कितने बजे? हाँ, गलत बात, रोज टाइम से सुना। बाबा कहते हैं अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व के बादशाही ले रहे हैं बाप से। या बैठ याद करे तो खुशी का भी पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है ना। अमृत बेला आपका यदि अच्छा हो गया, अमृत बेला ज्ञान का मनन चिंतन कर लिए तो सारा दिन चलता है। तो सारा दिन चले क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। यदि जीवन में खुशी नहीं रहती, इसका मतलब आपको बाबा से प्यार नहीं, यदि जरूर कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अमृत बेला एकांत अच्छी होती है ना, और अमृत बेला क्या होता है? कोई आवाज नहीं होता है, आराम से बैठ कर उपयोग लगा सकते हैं, वातावरण शांत होता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। ग्रहचारी क्यों बैठती है? क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। समझे? बाबा से यदि वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है, मन से, वचन से और कर्म से।
इस सर्विस में ही अंतिम जन्म व्यतीत करना है। जो अंतिम जन्म मिला है ना, बाबा की सेवा में लगाते हैं। क्या करना है? घर में भी है, आप घर गृहस्थ में ही है, जहाँ जितना समय मिले बाबा को याद कीजिए, लोगों को बाबा का संदेश दीजिए। कभी बाबा के घर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ से कुछ बाबा घर में जाकर पूछिए क्या सेवा है। ऐसा नहीं कि आपको बताया जाएगा तब सेवा, आप खुद मांगे कि बाबा घर में जो आप सेवाएं करते हो सबका भाग्य बनता है। क्या बनता है? भाग्य बनता है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? ये दुनियावी बातों का ही चिंतन में रहेंगे तो बाबा की सेवा कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे, कल कल करते मर जाएंगे, काल खा जाएंगे। इसलिए जो करना है तो अभी कर लो। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों का दुख होता होगा। लड़ाई में कितने मरते हैं, वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। ये सब पिछाड़ी के सब खत्म होने, निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वो राज भाग पाएंगे। निधन के मतलब जो भगवान को नहीं पहचान पाया वो ऐसे ही मर जाएंगे। और जो धनी के हो गए, जो बाबा को पहचान लिए, बाबा के श्रीमत पे चले, वो क्या हो जाएगा? राज्य भाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। बाबा घर में भीख नहीं मांगा जाता। जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनके सहयोग से ही बाबा का घर चलता है। ठीक है? जब दादी प्रकाश मणि जी थी तो डायमंड हॉल का आप नाम सुने होंगे या बहुत लोग देखे होंगे। तो डायमंड हॉल बन रहा था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी वो गए हुए थे माउंट आबू। तो दादी जी को बोले, दादी जी इसको हम बनवा देते हैं। क्या बोले? दादी जी डायमंड हॉल को हम बना देते हैं। दादी जी हाथ जोड़े, बोले नहीं, बाबा के घर ऐसे पैसे से नहीं बने। उसमें ब्रह्मा कुमारी में टोटल 9 लाख लोग थे। कितने लोग थे? 9 लाख। दादी ने सबसे रिक्वेस्ट किया, जितने भी बाबा के ब्रह्मावत्स ब्राह्मण बच्चे हैं, डेली 1 रुपए बाबा के डायमंड हॉल के लिए निकालेंगे। डेली 1 रुपए डायमंड हॉल के लिए निकालेंगे। तो 9 लाख बचे थे तो एक दिन में कितना हो गया? 9 लाख। और एक महीने में कितना हो गया? 2 करोड़ कुछ रुपए। और बाबा का डायमंड हॉल बहुत कम समय में बन करके रेडी हो गया। कम समय में बन करके रेडी हो गया। तो सहयोग से सुखमय संसार, सहयोग से सुखमय संसार। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, आपको बाबा की सेवा में सहयोगी बनना चाहिए, भाग्य बनाना चाहिए। बाबा के घर में जब सहयोग कर रहे हैं, आपका भाग्य बन रहा है, चाहे आप जितना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कल में जितना दिए उसी का पदम गुना आपको मिलने वाला है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते, तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हो। दुनिया वाले करोड़ों इकट्ठा कर रहे हैं, लास्ट में क्या हो जाएगा? उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, पाई पाई इकट्ठा करके बाबा की सेवा में लगाते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए जो हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा 1-1 रुपया सफल होना चाहिए, व्यर्थ कर्म में, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। कितनी वंडरफुल बात है। लोग कमाई करके विनाश कर, बाबा कहते हैं करोड़ों कमाई करके विनाश करते हैं, और हम बच्चे पाई पाई इकट्ठा करके क्या बनते हैं? विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए पहले पॉइंट, मुख्य साथ धरना के लिए मुख्य साथ पहले पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले
एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। पहला पॉइंट क्या कहा? अमृत वेले एकांत में बैठ प्यार से बाप को याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लगना है। अब दुनियावी बातों में नहीं फंसे रहना। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी। सच्ची दिल मतलब एक बाबा ही याद आए, एक बाबा ही याद आए। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है ना। किसी के आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर लेना है, ठीक है। अभी तो मासूक एक बाबा को बनाना है। क्या बनाना है? अभी दिल का साधन एक बाबा, किसी देहधारी को नहीं। समझ में आया? प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत किससे जोड़ना है? एक बाबा से जोड़ना है, किसी देहधारी से नहीं। और आज का वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले। सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थी समझिए। बाबा कहते आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। एक दो में जो लगाव है आज वो प्यार से नहीं है, स्नेह से नहीं है, स्वार्थ से। कुछ न कुछ अगला का आपसे स्वार्थ है, इसलिए उससे उसका लगाव है। बाबा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव है। अटैचमेंट क्यों है? स्वार्थ के कारण। और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। जहाँ पे अटैचमेंट है, जहाँ पे लगाव है, वहाँ पे न्यारे नहीं बन सकते। स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ का अर्थ क्या हुआ? स्व का रथ। स्वार्थ, इसका अर्थ क्या हुआ? स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो शरीर है, ये जो शरीर रूपी रथ है, ये बाबा की यज्ञ में क्या करना है? स्वाहा। बाबा के लिए स्वाहा कर देना है। जब भी सेवा मिले, हाँ जी, क्या करना है? चाहे कुछ भी सेवा मिले, झाड़ू लगाने का, पोछा करने का, ज्ञान सुनाने का, सेवा तो सेवा होता है। सेवा तो सेवा होता है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान सुनाते हो बहुत बड़ी सेवा करते हैं, जो झाड़ू लगाते हो सेवा नहीं करते। नहीं, सेवा माना सेवा, सेवा माना सेवा। भले हम झाड़ू ही लगाते हैं लेकिन हमारा मनोस्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हमको झाड़ू लगाना पड़े, नहीं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? भले बर्तन धो रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की सेवा कर रहे हैं। दिल में इतनी उमंग होनी चाहिए, तब प्राप्ति होगा। समझे? हमारा स्वमान कम नहीं होना चाहिए। चाहे हम झाड़ू लगाने का सेवा करें, पोछा करने का सेवा करें, या फिर ज्ञान सुनाने का सेवा करें, हमारा जो स्वमान है
वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। बाबा की सेवा है, किसकी सेवा है? और जैसे ही समझेंगे बाबा की सेवा है तो सेवा करने में कितना आनंद आता है कि नहीं? बाबा घर में सेवा करते हैं, कितना खुशी होती है कि नहीं? वो सेवा तो आप घर पे भी करते हैं, खुशी होता है, ठीक है? बाबा घर का सेवा का महत्व है कि नहीं? ऐसे आप घर में भी रहते हैं तो उसको सेवा समझ के ही करें। और आज का स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से, फरिश्ता रूप में रहने से फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। समझे? फरिश्ता मतलब क्या? डबल लाइट, तन से भी लाइट और मन से भी लाइट। मैं शरीर में नहीं, मैं लाइट के कार भी हूँ और ज्योति बिंदु क्या हूँ? हाँ, तो जब डबल लाइट बन करके सेवा करेंगे तो क्या रहेंगे? हल्का। विघ्न आएगा भी तो आप पे विघ्न प्रूफ बन जाए। फरिश्ता स्थिति क्या है? विघ्न। अच्छा, और फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका एक बाबा की सिवाय किसी से रिश्ता नहीं। फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका बाबा के सिवाय और किसी से रिश्ता नहीं हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा की 27/5/21 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति रखो, किसी देहधारी से नहीं। विनाश का समय समीप है, लेकिन बाबा जब बोल रहे थे तब, अभी तो विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीति एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? ये 6 पॉइंट सभी को याद करना है, तभी तो चेक करेंगे ना कि बाबा से हमारा सच्चा प्यार है कि नहीं। ये 6 पॉइंट को आपस में अपने आप से मिलाना है, ये पॉइंट कहाँ तक हम में मेल खाता है। समझ में आया? पहली पॉइंट, उनका बुद्धियों किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। जिसको बाबा से सच्ची प्रीत होगा उनका बुद्धियों किसी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। वो किसी देहधारी से दिल नहीं लगा लेंगे, किसी और को मासूक बना लेंगे, आशिक बन जाएंगे, नहीं। उनका तो एक ही मासूक होगा, शिव बाबा, और खुद आशिक होगा। ठीक है, इस बात पर टेंशन रखना है, क्योंकि माया चलते चलते नाम रूप में फंसाने का पूरा कोशिश आपको करती ही है। दूसरी पॉइंट, जिनका सच्ची प्रीत वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सचिव का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ अच्छे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। और चौथी पॉइंट, जो प्रीत बुद्धि रोज अमृत में लौट प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकता। जिनको बाबा से प्यार है ना, उनके मन में बाबा और बाबा की मुरली और बाबा की सेवा, यही बातें होंगी, फालतू बातें नहीं होंगी। और गीत क्या था? ना वह हमसे जुदा होंगे ना हमसे जुदा होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? Power on. You plugged into Nirvana. आज सतगुरुवार है ना, आज बाबा वरदानों से सजा रहे हो अरमानों को।
Adios, amigo. Powering off. ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मुरली का मनन चिंतन करेंगे। जितना मुरली का मनन करेंगे उतना अंदर में शांति रहेगा। ठीक है। ओम शांति।